बच्चों क्लास 9th की आर्ट की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों हम पढ़ रहे थे अपना सेटिंग वर्क मानव आकृति। तो ये बच्चों इसके लिए आपको पता ही चल गया होगा कि आर्ट लाइन की ये जो पेंसिल जो है वो आपको ख़रीदनी है। इससे सेटिंग वर्क बहुत अच्छा होता है। और ये 6 पेंसिल का सेट है बच्चों। इसमें 2B 4B 6B 10B 8B 10B और HB पेंसिल हैं। तो इसमें इनकी जो आपको दिख भी रहा होगा बच्चों, इसकी जो नोक है वो भी अलग अलग साइज़ की हैं। मोटाई जो है इनकी अलग अलग है ना। और उसी तरीके से जिस तरीके से इनकी मोटाई दी गई है उसी तरीके से इनका शेडिंग वर्क भी, पहले लाइट फिर डार्क फिर डार्क फिर और डार्क। तो जिस तरीके से हमें जहाँ पे शेडिंग करनी है उसके लिए हम इन पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो इसे ज़रूर बच्चों अनिवार्य रूप से आप ख़रीद लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपका ये जो शेडिंग का वर्क है वो इसके बिना जो है वो आप साधारण पेंसिल से उतना अच्छा फाइन वर्क नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं का प्रयोग करके आपको शेडिंग वर्क करना है। तो ये पूरा साल भर आपकी चलेंगी पेंसिल, तो इनको परचेज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा महंगी भी नहीं है आर्ट लाइन की, ठीक है। तो ये 70 से 80 रुपये तक में है, तो इनको आप परचेज़ कीजिएगा। यहाँ अब बात आती है बच्चों कि जो हम सीख रहे हैं मानव आकृतियाँ, तो इन आकृतियों को हम ड्रा करना सीख रहे हैं। इसमें अनुपात समझ रहे हैं कि कितना अनुपात होना चाहिए और उनका शेप जो है वो क्या होगा, किस तरीके से हमें शेप देना। इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको जब आप कई बार बनाएंगे तब जा कर के आपको शेप समझ में आएगा कि कितना अनुपात हमें कहाँ पर रखना है। गर्दन कितनी ऊंची रखनी है, कंधे कैसे रखने हैं, हाथ कैसा रखना है, और हाथ के पंजों की का अनुपात कितना होना चाहिए ना, टांग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पेट के हिस्से को कितना रखना है। और ये बच्चों स्त्री और पुरुष उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग अलग भी होता है शेप में। तो इनके शेप का जो है इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने 3 शेपों का को ड्रा किया था, बनाया था, देखा था। तो उसी के तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे ये 3 और नेक्स्ट शेप, जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी में आपको जो आपने शेडिंग वर्क वाली कॉपी बनाई है उसमें आपको बनाना है, ठीक। तो ये अब नेक्स्ट जो है, हाँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, पहले की वीडियो में बताया जा चुका है, जो भी आपको ड्रा करना है उसको HB पेंसिल की सहायता से ड्रा करना है। तो HB पेंसिल का प्रयोग करके ही आप चित्र बनाना स्टार्ट कीजिएगा। और हल्के हाथ से बनाना है, गड़ा करके आपको चित्र का शेप नहीं देना है, क्योंकि आप जब उसे इरेज करेंगे तो उसका निशान पड़ जाएंगे। तो आपको हल्के ही हाथ से, एकदम हल्के हाथ से आपको चित्र बनाना है। बनाते समय पेंसिल जो है, चूँकि हम आउटलाइन दे रहे हैं उसका चित्र बनाना है, तो पेंसिल को आपको नॉर्मल पेंसिल की तरह पकड़ना है, पेन या पेंसिल की तरीके से। जब हम शेडिंग वर्क करते हैं बच्चों, तो आपको पेंसिल कैसी पकड़नी है, इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा पकड़ना है ना, उससे शेडिंग वर्क जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो अब चूँकि हमें चित्र ड्रा करना है इसलिए हमें नॉर्मल तरीके से पकड़ना है। हमें चित्र बनाते समय विशेष ये ध्यान रखना है कि शेप जो है वो हमारा सही सही आए और अंगों का अनुपात भी सही सही हो। तो यहाँ पर देखिए जो पहला चित्र बना हुआ है वो इसमें एक आदमी का चित्र है, जो कि आप देख के समझ गए होंगे कि जो कि अपनी नीचे की तरफ झुका हुआ है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है या नीचे झुका हुआ है। तो इस तरीके का शेप जो है वो उसको आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सिर का अनुपात है, गर्दन, अब चूँकि जब झुक रहा है व्यक्ति नीचे तो इसमें गर्दन जो है यहाँ इस तरीके से आएगी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको गर्दन नहीं दिखेगी, क्योंकि चेहरा जो है उसके कंधे के पीछे आ जाएगा, ठीक है। और हाथ बनाते समय भी उसका अनुपात ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ ही बच्चों यहाँ पे चूँकि ये किसी आदमी का चित्र है तो उसकी टांगें जो हैं वो बहुत मोटी नहीं होंगी, पतली ही होंगी ना। और ये वाला हिस्सा भी जो है वो बहुत क्या कहते हैं वैसा नहीं होगा। पेट जो है वो थोड़ा सा पतला ही रहेगा, यहाँ पर ऐसा बनाया गया है। तो और पाँव का अनुपात भी आप ध्यान दीजिएगा कि पाँव का अनुपात किस तरीके से होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चित्र है बच्चों, ये इसको आप ड्रा करिएगा अपनी कॉपी में। फिर कॉपी में जो आपकी आर्ट की कॉपी है उसमें आपको ये ड्रा करना है, हल्के हाथ से करना है। जब आपका ये चित्र कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि हाँ हमारा एकदम शेप सही आ गया है, तो उसे आप डार्क कलर की पेंसिल जो है, चाहे तो आप 4B पेंसिल का यूज़ करके जो है शेप को, बाहरी शेप, चूँकि हम केवल शेप ही बना रहे हैं तो बाहरी शेप को जो है वो आपको 4B पेंसिल से आउटलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चित्र है जो एक लेडीज़ है, इसका चित्र बना हुआ है, इसका शेप है, शरीर के अंगों का शेप है। तो इसमें एक कमर पकड़ के खड़ी हुई है। तो इसको बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि इसका चेहरा का अनुपात, ठीक है। इसके बाल, उसने चूँकि लेडीज़ का चित्र है तो बाल दिखाना या जूड़ा दिखाना वो ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर इसमें जूड़े का बनाया गया है कि इसने ये जूड़ा बनाया हुआ है,
तो ये इसका शेप हो गया, ठीक। और यहाँ पर जो है ये इसका हाथ हो गया और कमर पे हाथ रखी हुई है, तो उस अनुपात में आपको रखना है। लेडीज़ का हिस्सा बच्चों, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा फैला के रखना है, क्योंकि उनका ये हिस्सा थोड़ा सा भारी होता है ना। और जब आप जेंट्स का, पुरुष का कोई चित्र बनाएंगे तो उसमें उसकी टांगे और ये कमर जो है वो पतली रखेंगे और कंधा जो है वो चौड़ा रखेंगे, ठीक है। जैसा शेप होता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको चित्र ड्रा करना है। तो ये वाला चित्र भी जो है आप अपने उसमें देख लीजिए अच्छे से, और इसको ये आपके कोर्स में है बच्चों, तो इसे आपको फेयर कॉपी में बनाना है। तीसरा चित्र जो है इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर जो है एक लेडीज़ जो है वो एक्सरसाइज कर रही है और वो अपने जो है वो पैरों को मोड़ करके बैठी हुई है और ज़मीन में उसका हाथ इस तरीके से है। तो जब हाथ है और वो ऊपर की, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि इसका चित्र, अगर ये सिर इसका इस तरफ होता है तो उसका मतलब वो सामने देख रही है, मगर ऐसे है तो उसका मतलब है ऊपर की अगर देख रही तो हमें किस तरीके से शेप ड्रा करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देते हुए इस चित्र को भी ड्रा कर सकते हैं, या 2 ही चित्र ड्रा कर लीजिए। चलिए ये और ये जो है आप ये 2 फेयर कॉपी में अपनी ड्रा कर लीजिएगा, और शेप का जो है ध्यान रखिएगा, अनुपात कैसा होना चाहिए अंगों का उसको भी ध्यान रखते हुए चित्र अपना ड्रा करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस आपके कोर्स के अंतर्गत इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा बच्चों, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि आर्ट की क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं, और साथ ही बच्चों आर्ट की क्लासेस जो है वो कोर्स के अनुसार बहुत ही कम उपलब्ध हैं आपके पास में। तो इसको आप पढ़िए, आप लाभ लीजिए और शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।